एक समय सनकादिक परमहंस, ये जो प्रारंभ में आपने सुना सृष्टि रचना के समय छोटे छोटे 5 वर्षीय बालक रहते हैं, वे सनकादिक परमहंस इस सृष्टि में सबसे सीनियर हैं। आप इन्हें बालक ना समझिए, छोटे हैं किंतु महापुरुषों के दादा हैं, यानी सबसे पहले यही हुए थे सृष्टि में। तो ये जो हैं पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और 5 वर्षीय सदा नंग धड़ंग दिगंबर रहने वाले, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, सदा ऐसे ही नंगे रहते हैं छोटे छोटे बाल गोपाल की तरह, और ऐसे ही घूमते फिरते हैं, जहां मौज आती है वहीं चल देते। छोटे छोटे 4 बालकों की आप कल्पना कीजिए, 5-5 वर्ष के हों और स्वस्थ सुगठित अवयवों और अंग उपांगों वाले बालक हों और सुंदर हों, ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हों, तो उनकी कल्पना कीजिए कितने सुंदर होंगे, छूने से मैले होते हों, और ब्रह्म तेज से दीप्यमान जाज्वल्यमान भगवत प्राप्त, तब फिर क्या बात है। ऐसे ये चारों सनकादिक ऋषि, ये देवर्षि नारद के बड़े भाई हैं। तो इन्होंने, इनकी जहां मौज आती थी, जब जहां हरि कथा होई तहां सुनाई, जब जहां हरि कथा होती है वहीं जाकर सुनते हैं। और कहीं ना कथा हो तो एक तो वक्ता बन जाते हैं, शेष 3 श्रोता बन जाते हैं, और फिर उनमें से कोई एक वक्ता के स्थान पर बैठ जाते हैं, शेष 3 श्रोता बन जाते हैं। आपस में ही हरि कथा करते कहते सुनते हैं। इसी प्रकार यही इनका भजन है, यही इनका भोजन है, यही इनका जीवन है। तो ये ऐसे ही सृष्टि के आदि पुरुष मनु से भी पहले प्रकट हुए थे। जैसा कि आपको बताया, ब्रह्मा जी ने बाद में 2 शरीर बनाए हैं अपने स्त्री पुरुष के, ये आप प्रारंभ में सुन चुके हैं, किंतु ये सबसे पहले जन्मे थे। तो सदा ब्रह्मानंद ब्रह्म चिंतन में लीन परमहंसावस्था में रहते हैं। जहां जब मन हो, जहां इच्छा हुई, निर्बाध बेखटके अप्रतिहत गति, और जिस लोक में जाना चाहें वहीं चले जाएं। और बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, वैकुंठ तक में इनका प्रवेश है। मायावर्ती ब्रह्मलोक तक तो छोड़िए, क्योंकि महापुरुष हैं, तब ये भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं और इन्हें कोई रोकता नहीं। एंट्री कार्ड भी नहीं चाहिए इन्हें कि दिखाओ कहां से आए हो, कहां जाते हो। तो अबाध निर्बाध गति है इनकी, और अधिकार इतना कि इनको कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, कोई भी नहीं, आज्ञा इजाजत की, बेखट के चले जाते हैं कहीं भी। तो राम अवतार में राम राजा बन गए, तब अयोध्या जी में गए और भगवान बाहर वाटिका में बैठे हुए थे अयोध्या में। तब भगवान ने चरण धोकर इनका चरण पखारी पादोदक लीना, अपना पीतांबर उतार कर भगवान ने जो दुपट्टा ओढ़ा था वह बिछा दिया और उस पर इनको बैठाया और चरण धोकर इनका चरणोदक पान किया। श्री राम ने, आप, हम नहीं कह रहे, उत्तरकांड रामायण पढ़ लीजिए। तो फिर अपना पीतांबर बिछाया, उस पर बैठाया, और फिर इन्होंने भगवान से प्रश्न किए, भगवान ने इनसे प्रश्न किए, भगवान ने आशीर्वाद मांगे, बहुत कुछ हुआ है संवाद। तो एक बार इनके मन में आया कि वैकुंठ जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करें। चारों भाई गए तो वैकुंठ जगत में पहुंच गए। तो देखिए, वैकुंठ में जब प्रवेश करते हैं तो 7 ड्योढ़ियां हैं, चलकर आएंगे फिर एक महल नुमा मिलेगा, उसके भीतर जाएंगे फिर एक महल का मुख्य द्वार सरीखा लगेगा। इस प्रकार से 7 ड्योढ़ियां हैं। हर बार ऐसा लगता है कि मेन गेट है, भीतर से आए तो इस प्रकार 6 ड्योढ़ियां तो ये पार कर गए, 7वीं में प्रवेश कर गए। तो 7वीं ड्योढ़ी पर जो सबसे भीतर थी, जो अंतरंग थी, और उसके बाद में भीतर भगवान विष्णु का महालक्ष्मी के साथ अंतःपुर अंतरंग महल था। तो जब देखा कि बस महल का फाटक ये खोलकर कपाट उघाड़कर भीतर प्रवेश करना ही चाहते हैं, बस, तो 7 ड्योढ़ियां वैकुंठ की, 6 ड्योढ़ियां पार करके भीतर गए। किसी ने भी नहीं रोका इनको, पुण्यशील सुशील विश्वक्सेन इत्यादि किसी भी पार्षद ने नहीं रोका, किंतु 2 द्वारपाल भीतर खड़े हुए थे। बहुत सुना है आपने, जय और विजय। तो ये सर्वोच्च पद पर नियुक्त विशेष पार्षद हैं भगवान के, और तब भी थे। तो ये नित्य मुक्त पार्षद थे, इनको कभी मायाबद्ध नहीं रहना पड़ा, ये ध्यान रखिए।
देखिए, दो प्रकार के भगवत पार्षद होते हैं। एक दिन इन विभिन्नांशों में से आप में से किसी ने किसी महापुरुष के अनुगत्य में रहकर साधना करके सारे विधि नियमों का पालन करते हुए वैधि भक्ति की, तदुपरांत आपका प्रवेश यदि रागानुगा रागमार्गीय भक्ति में हुआ तो भी ठीक, अथवा जैसे भी, किंतु आपको मोक्ष लाभ भगवत प्राप्ति हुई, तो एक तो वे महापुरुष होते हैं, वे भगवत पार्षद होते हैं जो सदा से मायाबद्ध थे, एक दिन महापुरुष हुए, फिर वे भी उन नित्य मुक्त सदा के लिए जो नित्य मुक्त नित्य पार्षद थे उनकी ही तरह वे भी हो गए। और एक सदा से नित्य मुक्त थे जिनको माया का मुख कभी देखना ही नहीं पड़ा, मायाबद्ध कभी नहीं रहना पड़ा, जैसे अष्टमहासखियां ललिता विशाखा इत्यादि जो हैं, ये सब गोलोक की, ये वैकुंठ के हैं, बस इतना ही भेद है। किंतु ये सब नित्य मुक्त होते हैं, ये स्वांश होते हैं। ऐसे पार्षद थे तो बहुत अंतरंग थे, इसलिए अभिमान भी था। वैसा अभिमान नहीं साधारण मनुष्यों वाला, बुरा अभिमान है, अभिमान त्याज्य अभिमान नहीं। तो ड्यूटी है, उन्होंने अपना कार्य करते हुए इनको रोका, किंतु रोकते भी नहीं। क्या आप एक बात बताइए, क्या वे नहीं जानते थे वे जो नित्य माया मुक्त हैं वे महापुरुष हैं, किंतु भगवान जब कार्य लेना चाहते हैं तो काग भुषुंडी को श्राप दिलवाने के लिए क्रोध पैदा कर देते हैं। करई मुनिन मन मोह, ये कहा गया है। लोमश मुनि के हृदय में मोह उत्पन्न कर दिया। देवर्षि नारद से स्वयं का घटनाक्रम रामायण का तैयार करवाना था तो मोह कर दिया, तो श्राप ग्रहण कर लिया। ये सब भगवान करते हैं योग माया की शक्ति से, और महापुरुषों को ही चुनते हैं। तो इसलिए हुआ है, ये मायाबद्ध कभी नहीं हो सकते। इनको क्या माया आएगी, क्या क्रोध आएगा, क्या इनको प्रमाद होगा कि ये सुखदेव परमहंस हों या फिर ये हों या इन सनकादिकों को ये रोक दें? ऐसा नहीं है। क्या ये नहीं जानते थे कि ये भी जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस हैं और इनका आना जाना तो सदा लगा रहता है, ये भी हमारे ही समान है। एक दिन भगवान ने लीला करने के लिए ऐसा किया तो इनको करना पड़ा। इनको पता भी नहीं था कि हम ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप आगे सुनेंगे। तो जब ये चले गए भीतर, तब इन्होंने रोक दिया, ए बालको, ऐसे कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते थे। जब हमारे प्रभु भी, हमारे स्वामी, हमारे जो साहब हैं, वो भी इनकी चरण धूलि सिर पर चढ़ाते हैं और ये कह रहे हैं, ए बालको कहाँ चले जा रहे हो? भीतर, बिना पूछे। देखते नहीं हम दोनों यहाँ खड़े हैं, ऐसा कोई बोलेगा? तो कहाँ चले जा रहे हो अंदर? यहां पर भी भगवान की प्रेरणा थी, ये संभले रहिए, अज्ञान में नहीं हुआ जय विजय से कुछ भी, भगवत प्रेरणा थी। जैसे सती को मोह हो गया, ये पहले से ही हम सावधान किए दे रहे हैं, मनुष्यों के आचरण नहीं होते, महापुरुषों के। असंभव कार्य संभव और संभव कार्य असंभव हो जाए तब समझ लेना कि योग माया कार्य कर रही है, भगवान का काम प्रारंभ हो गया। तो क्रोध आया, चारों सनकादिकों को क्रोध आया। उन्होंने ही नहीं किया कि ये बालको रुक जाओ, सनकादिकों को भी क्रोध आया, श्राप दे दिया चारों ने। तुम भगवान के भक्तों को भगवान से मिलने से रोक रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वैकुंठ जगत में रहकर तुम्हारी ऐसी नीच बुद्धि। श्राप दे दिया, पतित हो जाओ, असुर हो जाओ, तुम स्वयं भगवान से दूर रहो, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो भगवान आते हैं लक्ष्मी जी के साथ भीतर से उठकर, जब हो गया सब काम, जब करवा दिया, तब चले आए अंदर से उठकर कि बाहर देखें थोड़ा दरवाजे पर शोर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सनकादिक बोले कि अब तो हम श्राप दे चुके प्रभु, क्या करें, वापस लौटा लें? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरे भी पूजनीय हैं, मेरी भुजा भी यदि आपका अपराध करेगी तो मैं इसे काट डालूंगा सहर्ष। फिर ये तो इनको दंड मिलना ही चाहिए, इनको पता तो चले कि वैष्णव अपराध कितना घातक होता है। तो आप इतना कीजिए, ये भी अपने हैं और हम भी आपके हैं, आप हमारे हैं, हम सब एक ही तो हैं, मैं आपसे अलग नहीं। आप जैसे भगवत भक्तों, अब इन महात्माओं, आप महात्माओं की चरण धूलि चढ़ा चढ़ा कर ही तो सर पर मैं जगत वंदे पूजनीय बना हूं। ये भगवान के वाक्य हैं उस समय के। तो मैं आपका अपराध नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं भी करूं तो मैं अपनी भुजा काट डालूंगा, भुजा का छेदन कर दूंगा, ये तो फिर मेरे पार्षद है। तो आप ऐसा कीजिए, आप यदि कृपा करें तो इतना कीजिए कि बस थोड़ी सी रियायत कर दीजिए, थोड़ी सी छूट दे दीजिए इनको,
कि अधिक समय तक इनको दूर ना रहना पड़े, क्योंकि इतना दंड तो पर्याप्त है, केवल रोका मात्र था। इनके रोकने से कौन सा हम रुकने वाले हैं कि आपको हम ना मिलें या हम आपके पास ना आएं? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, 3 जन्म में आप इनके दंड का विधान कर दीजिए, सीमित कर दीजिए अवधि। तो 3 जन्मों के लिए राक्षस बना दिया जाए इनको, फिर ये आ जाएंगे। नौकरी सर्विस से निकाले नहीं गए वे, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे कि अब तुम बैठो घर में, ऐसे कह देते हैं ना ऑफिस में आपके, उस प्रकार से। तो आज फिर वहीं पर हैं वैकुंठ में वे, हो गया उनका उद्धार। तो द्वापर युग में ही हो चुका। तो सनकादिक यहां पर चले गए। हाँ, उससे पहले क्या काम हुआ? जब भगवान के लोक गए तो तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। भगवान के चरण कमलों में अर्पित दिव्य श्रीमती तुलसी के जो पुष्प थे, उनकी मंजरियां थीं, उनके दल थे चढ़ाए हुए, जब सनकादिकों के नासारंध्रों में प्रविष्ट हुए, नासिका में उनकी दिव्य सुगंधी गई, तो ब्रह्मानंद की समाधि को उठाकर फेंक दिया और प्रेमानंद में निमग्न हो गए। सारा क्रोध और अमर्ष जाता रहा। वे भगवान का दर्शन करके वापस चले आए अपने लोक को। दर्शन हो गया, श्रीपति स्वयं चलकर आ गए, उनके श्राप की अवधि सीमित कर दी गई, जय विजय के शाप की। तो फिर ये दोनों पतित होकर गिर पड़े वैकुंठ जगत से श्राप के अनुसार, और भगवान ने इनके कंधे पर हाथ रखा, चिंता मत करो, मेरे शस्त्रपात से मेरे द्वारा मारे जाकर शीघ्र ही तुम उद्धार को प्राप्त होगे और जल्दी तुम आ जाना, क्योंकि मेरे भक्तों का श्राप है, अब तुम्हें सिर चढ़ाना ही पड़ेगा। ये भक्तों की महिमा बढ़ा रहे हैं भगवान।